अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं है। अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मत देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है। मैं बता रहा हूं, अगर आप एक बार सीख गए तो लास्ट में मैं वो पॉइंट बताऊंगा जिससे आप रूट 2, रूट 3, रूट 7 सबको जो है वो प्रूफ कर देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार साहू और आप है मेरे साथ डीसी क्लासेस पाटन, डीसी मैथ्स पाटन यूट्यूब चैनल पे। आई स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स का ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन, इसको आज जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं देखते हैं। कुछ बातें जो है वो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए इसको प्रूव करते समय, और उन्हीं बातों को ना जानने की वजह से ही वो जो है उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं और बहुत कठिन समझते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, आपको कुछ चीज पता होना चाहिए स्टूडेंट। ध्यान से समझिए कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक संख्या है 36 और उसको मैं क्या कर रहा हूं, 36 को अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, किससे डिवाइड कर सकता हूं? चलिए 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं। तो आप कहेंगे 18 टाइम्स जाएगा। बिल्कुल मेरे बच्चे जाएगा, ठीक है। अब और ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है 25 है, उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो वो कितना बार जाएगा? वो जाएगा मेरा 5 टाइम्स जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये जो 36 है, ये जो 36 है, क्या ये 6 का स्क्वायर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। ये क्या 5 का स्क्वायर है? बिल्कुल सर। 25 5 का स्क्वायर है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपके बुक में एक थ्योरम है, उनका कहना है कि कोई भी नंबर है, किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे कि ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ये किसका है? 6 का स्क्वायर है। अगर इसको कोई प्राइम नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, अगर ये 36 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये जिस नंबर का क्या है स्क्वायर है, वो भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नहीं आया समझ में? देखिए 36 2 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये 6, क्योंकि 36 6 का क्या होता है? क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ये जो 6 है वो भी क्या होगा? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इनका यही कहना है। वैसे यहाँ पे देखिए 5 जो है वो क्या है? 5 जो है वो 25 जो है वो 5 का क्या है? बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो ये जो 5 है वो 5 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये 5 भी, जिसका ये क्या है? स्क्वायर है, 5 भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर मैं कह दूं, अगर 81 ले लेता हूं, ठीक है, 81 मैं ले लेता हूं। 81 क्या हो सकता है? 3 प्राइम नंबर है, 3 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स होगा? तो 20 टाइम्स होगा। अब ये किसका स्क्वायर था? 9 का। तो देखिए 9 भी जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये इसका कहना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट के बारे में अगर मैं कहूं तो वो होता है आपका जिस मेथड के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, वो कौन सा मेथड है? उसको कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब कि क्या होता है कि मैंने एक गधा, ठीक है, मैंने एक गधा लिया और मैं अपने फ्रेंड के साथ लड़ने लगा कि वो गधा नहीं है भाई, मेरा क्या है? घोड़ा है। गधा नहीं, घोड़ा है। धीरे धीरे हम जाते हैं पास और पता चलता है कि ये तो क्या है? वो गधा वाला साइन मिलना शुरू हो गया है, जो भी देखने से पता चल रहा है। तो इस तरीके से मैं देखा कि मैं जो मान रहा था, मैं जिसके लिए मैं मेरे दोस्त को क्या कर रहा था, उनके साथ जो आर्ग्यू कर रहा था, वो क्या है? मैं गलत था। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जैसे कि मैं लेके चलता हूं, सिंपल सा है। मान लीजिए कि सर जो है वो नहीं रहे, ठीक है, सर जो है वो नहीं रहे, मैं जो नहीं रहा, मैं मर गया। अब मर गया तो सर के पैर क्यों हिल रहे हैं? सर के श्वास क्यों चल रहे हैं? तो ये तो किसके साइन है? जिंदा होने के। लेकिन हम क्या मान के चल रहे थे? कि सर नहीं रहे। तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। इनडायरेक्टली आप ये बता देंगे इन साइन के कि सर हम जो है वो गलत मान के चल रहे थे कि आप नहीं रहे थे, मतलब कि मैं जो चीज मान के चल रहा हूं वो गलत था। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये दुनिया जानती है कि रूट 5 क्या है आपका? रूट 5 आपका क्या है? अपरिमेय है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि क्या है? ये परिमेय संख्या अपरिमेय है और उसको प्रूफ करो। तो हम क्या मान के चलेंगे? हम वही कि हम एक गलत मान के चलेंगे कि नहीं, ये जो अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है। अब परिमेय आएगा तो सबसे मोस्ट आईएमपी जहां पे बच्चे गलती करते हैं कि देखिए, मैं अगर 9/3 लिखता हूं, मेरे बच्चे 9/3 लिखता हूं, तो क्या ये 9/3 और सॉल्व हो सकता है? जी हाँ, और सॉल्व हो सकता है। और कितना? 3/1। अब देखिए यहां पे इन दोनों की अगर बात की जाए तो HCF आपको लेना आता है, HCF ऑलवेज 1 मिलेगा। मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी आपके P/Q वाले फॉर्म को अगर आप सॉल्व करते हैं, और तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि उनका HCF 1 ना हो जाए, उसी को क्या कहते हैं आप? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये चीजें समझ आया, यही जो है वो यूज करने वाले हैं हम। कैसे होगा, क्या होगा, आइए बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। और लास्ट में मैं एक और बात बताऊंगा जिसके हेल्प से जो है वो आप हर तरह के रूट 5, रूट 3, रूट 7
इवन रूट 11 सबको जो है वो प्रूफ कर पाएंगे। वो क्या है बात, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, देन बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए स्टूडेंट, शुरुआत कैसे होगा, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि भाई मैं मान के चलूंगा कि क्या लेट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर, क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर अगर ये रूट 5 रैशनल नंबर है तो रूट 5 को मैं p बाई क्यू या a बटे बी, अब यहां पे किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर हमने तो r बाई एस में पढ़ा है, सर बुक में तो p बाई क्यू में दिया या r बाई एस में दिया है। डोंट वरी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ए बी मानना है ए बी मानिए, बी सी मानना है बी सी मानिए, बस। लेकिन एक बात याद रखना कि नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ और वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो कभी भी रिपीटेशन ना हो। चलिए, तो यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया, ए बी, क्यों, क्योंकि मैंने क्या माना है, ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो मुझे पता है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पे b जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ एंड HCF ऑफ a कॉमा बी ऑलवेज क्या मिलेगा मेरे बच्चे, आपको मिलने वाला है 1। ये पूरा बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करने वाले, हमें तो पता है भाई, हम क्या है कि ये रूट देखना पसंद नहीं करते हैं, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा आपको, ये तो कट जाएगा 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। यहां से अगर मैं लिखूं मेरे बच्चे तो ये आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बातें किसी को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। अब ये जो चीज मिला है मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब वो कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है कि यहाँ पे तो मैं देख रहा हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरा, 5b स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो पूरा चीज है, ध्यान से समझिए इसका कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं 5 इंटू समथिंग कुछ भी लिखता हूं, 5 इंटू कुछ भी लिख दिया, तो क्या मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा। नहीं आया समझ में, फिर से मैं देता हूं। जैसे मैं 5 इंटू 15 लिख देता हूं मेरे बच्चे, 5 इंटू 15 लिखता हूं, जो भी आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें क्या है, 5 मल्टीप्लाई है। तो अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 15 आएगा ना, ये 15 आएगा ना। तो यही चीज जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका जो है वो यूज होने वाला है कि अगर 5b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ये पूरा किसके इक्वल है, a स्क्वायर के। तो a स्क्वायर भी क्या होगा आपके, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। नहीं आया समझ में, देखिए पॉइंट्स कैसे लिखना है, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। और मैं फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बात स्टूडेंट, अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं है। अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मत देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है, मैं बता रहा हूं। अगर आप एक बार सीख गए तो लास्ट में मैं वो पॉइंट बताऊंगा जिससे आप रूट 2, रूट 3, रूट 7 सबको जो है वो प्रूफ कर देंगे। चलिए ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि सिंस 5b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, क्लियर है। और यही तो किसके इक्वल है, इस पूरे के, तो ये भी होगा। देयरफॉर a स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ये हो जाएगा। अब अभी मैंने बताया कि 5 बताइए क्या है, प्राइम नंबर है, a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बताया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका जिसका वो स्क्वायर है वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये सारा चीज। और मैं बता दूं स्टूडेंट, इस पूरे को आप अगर साइन के थ्रू दिखाना चाहे तो इसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा 5b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो इस पूरे चीज को इस तरीके से लिखते हैं। जो चीज यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और डिवाइजर यहाँ पे। तो ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ये है साइन। इस पूरे वर्ड को जो है वो आप साइन के थ्रू दर्शा सकते हैं। आपने अपने कॉपी या अपने बुक में भी ये चीज देखा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि अगर a को कोई चीज जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि a जो
ये जो 5 है वो इस ए का क्या है, एक फैक्टर है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, एक फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे चीज को डाल देते हैं इधर, और यहां पे आपको उस रीजन को लिखना है स्टूडेंट। आप में थ्योरम है, किस तरीके से लिखेंगे आप, बड़ा हो जा भाई थोड़ा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूं, एक बार बता देता हूं, नेक्स्ट टाइम और लिखने की बारी आएगा। सिंस, क्या पता है हमें, सिंस अगर एक्स कोई क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और पी कोई क्या है, प्राइम नंबर है, पी कोई क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर पी ने कंप्लीटली डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर को अगर पी ने कंप्लीटली डिवाइड किया, तो एक्स भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, इस प्राइम नंबर से। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं चाहे सो साइन के थ्रू, बट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज यहां उड़ के वापस नहीं आने वाला आपके बोर्ड पे। रीजन बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते हैं। अब जो है वो ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई ये जो चीज है, ये जो 5 है वो ए का क्या है, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, कि 5 क्या है, ए का एक फैक्टर है। कंप्लीट है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर ए को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू सी, मतलब ए कोई नंबर है मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 उसमें इन्वॉल्व है। और सी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेयर सी इज एनी इंटीजर। आया क्या बात समझ में? अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे स्टूडेंट, मैं और एक्सप्लेन करूंगा उस पॉइंट को। मैं फिर से बता दूं, ए 5 क्या है, ए का फैक्टर है, कंप्लीटली डिविजिबल है ए 5 से। तो भाई ए मुझे पता नहीं है ना, बट मैं ए को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू सी, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं रखूंगा, अगर 2 रख दिया तो 5 इंटू 10 आ जाएगा इसका वैल्यू। अगर मैं क्या रख दूं, 3 रख दूं तो 15 आ जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज मैंने लिखा कि वेयर सी इज एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यहां पे आप देख सकते हैं इस पूरे चीज को कि a इज इक्वल्स टू 5c। तो अब इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इंप्लाइज यहां से मिल जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इस 5 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देखिए फिर से वही साइन जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, फिर से वही साइन जो है वो मिल रहा है, क्या कि बी स्क्वायर क्या है, पूरे 5c स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से फिर से वही कहानी कि 5c स्क्वायर जो है वो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, इसीलिए बी स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। और अगर b कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे बच्चे तो b भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सॉरी, b स्क्वायर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरीके से अगर भाग जा रहा है, तो ये जो आपका b है वो भी होगा। कहां से, ये पूरा कहानी यहां पे लिखा है। आइए मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं कि सिंस 5 से स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल, चलो 5c स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, therefore b स्क्वायर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5, इंप्लाइज तो b भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 5 से। रीजन आप फिर से यहां पे बताएंगे, कौन सा रीजन, ये वाला जो पूरा उठ के वहां पे चला जाएगा। इस तरीके से क्या मैं फिर से नहीं लिख सकता कि 5 जो है वो b का भी, 5 जो है वो therefore 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b, कि b का भी एक फैक्टर है। अब ध्यान से समझिए, मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हमने क्या लिखा है, हमने तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लेके चल रहे हैं, a और b का 1, बट हमारे अकॉर्डिंग जब हम ये लेके चल रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो क्या आ रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे आ रहा है कि a और b के पास 5 जो है वो और कॉमन फैक्टर के रूप में है। ये तो गड़बड़ मामला है। हमने लेके चला है क्या कि केवल और केवल 1 है, बट हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग तो 5 और निकल के सामने आ रहा है। तो यही वो पॉइंट है जो ये बता रहा है कि हम जो मान के चल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। तो पूरी तरीके से गलत है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे लिखना है इन चीजों को। तो सिंस, अच्छा इसको आप क्या दे सकते हैं, इक्वेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने ये जो पॉइंट लिखा है उसको क्या बना सकते हैं कि इक्वेशन बना सकते हैं, कि चलो इसको सेकंड में दे देता हूं तो ये थर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्थ। तो
जब मैं इसको रेफरेंस लूंगा यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी कैन से क्या लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है, वी कैन से दैट 5 is a common factor for both A and B, but it contradicts our assumption. कौन सा वाला? दैट क्या कहता है? दैट A and B have only one as their common फैक्टर, जो ये कहता है कि केवल और केवल एक जो है वो इसका क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन या फिर आवर assumption is wrong, hence root 5 is an irrational number. Root 5 is an irrational number, hence proof. ये चीज़ जो होता है प्रूव होता है, ये सारा चीज़ जो है आपको लिखना पड़ेगा, ये सारा चीज़ जो है वो क्या है आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अक्सर पे नहीं जाएंगे, राइटिंग पे नहीं जाएंगे, राइटिंग जो है वो इसी तरीके से अगर कहीं पे लगता है तो आपको हम कॉपी पे भी सॉल्व करके दे देंगे, लेकिन आप ज़रूर बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7974794030 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके भेज देंगे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा वो पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अब वो स्टेज पे आ गए हैं कि आप जो है वो इसी सेम पैटर्न में आपको अलग अलग तरीके से जो है वो प्रूफ करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, कि पहली बात तो ये रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11 और जो भी होगा, यहाँ पे अगर आप बात करें तो 2, रूट 5, रूट, ये सारे के सारे अंदर में क्या है? 2, 5, 3, 7, 11, ये क्या चीजें हैं? प्राइम नंबर्स हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जब आपके पास रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर वाला चीज आए और उसको बोला जाए कि इरेशनल प्रूफ करो, तो आपका पैटर्न यही रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो फिर आप इनमें से कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आया होगा। कुछ भी अगर हेल्पफुल हुआ, अरे भाई भाग जाना, क्यों परेशान कर रहा है मक्खी, तो आप ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। किसी भी किस तरह का अगर डाउट हो तो अगर आप हमारे आसपास से हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए डीसी क्लासेस पाटन, जो कि पाटन का एकमात्र ऐसा कोचिंग क्लास है, ट्यूशन क्लास है, जहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई किया जा रहा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर जो है वो आपको ये मिल रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।